नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो कल तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये एक हकीकत बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर की। हाँ, बिल्कुल सही। एक एआई मंत्री, मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब कैबिनेट का हिस्सा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन ये 100% सच है। और ये कोई भविष्य की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा फैसला है जो अभी इसी वक्त लिया गया है। एक ऐसा कदम जो शायद राजनीति और सरकार चलाने के तौर तरीकों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दे। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये साइंस फिक्शन जैसी लगने वाली हकीकत है क्या, और सबसे जरूरी बात, ये इतना मायने क्यों रखती है। तो हुआ ये है कि हाल ही में पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी, मतलब एक ऐतिहासिक घोषणा हुई है। एक ऐसी घोषणा जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। एक देश ने यह फैसला किया है कि वो अपनी सरकार में, अपनी कैबिनेट में एक एआई को शामिल करने जा रहा है। तो मिलिए डियाला से। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखा गया एक कोड समझ सकते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे अब सरकार चलाने का हिस्सा बना दिया गया है। और पता है ये हिम्मत भरा कदम किस देश ने उठाया है? ये देश है अल्बानिया। जी हां, यूरोप के इस देश ने दुनिया का पहला एआई कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट करके सच में एक नया इतिहास रच दिया है। तो इस एआई का नाम है डियाला, और ये नाम अब सिर्फ एक एआई का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के आने वाले कल का, मतलब भविष्य का एक सिंबल बन गया है। अच्छा, एक बात साफ कर लेते हैं। जब हम एआई मंत्री की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई फिल्मों जैसा चलता फिरता रोबोट नहीं है। नहीं, डियाला असल में एक बहुत ही एडवांस्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। एक ऐसा प्रोग्राम जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो एक मंत्री की तरह काम कर सके। और इसका मिशन क्या है, इसका मकसद? अल्बानिया की सरकार का कहना है कि डियाला का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुख्य लक्ष्य है, और वो है सरकारी सिस्टम से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना। वाकई ये एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिर एक एआई को मंत्री बनाने के पीछे की सोच क्या है? मतलब एक सॉफ्टवेयर ऐसा क्या कर लेगा जो आज तक इंसान नहीं कर पाए? देखिए, इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सीधा सा है। सरकार का ये मानना है कि जहां तक इंसानों की बात है, उनमें लालच, पक्षपात या फिर रिश्वत जैसी कमजोरियां आ सकती हैं, है ना? लेकिन एक एआई इन सब से ऊपर है। डियाला पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ डेटा के आधार पर काम करेगा। वो इम्पार्शियल रहेगा और उसे कोई करप्ट भी नहीं कर सकता। तो सवाल है, डियाला असल में काम करेगा कैसे? इसका प्रोसेस 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है। सबसे पहले वो सरकार के सारे कामकाज को एनालाइज करेगा। मान लीजिए वो ये देखेगा कि सरकारी ठेके कैसे दिए जा रहे हैं। फिर दूसरा स्टेप, वो उस सारे डेटा में खामियां और पैटर्न ढूंढेगा। हो सकता है उसे दिखे कि कोई एक ही कंपनी है जिससे बार बार ठेके मिल रहे हैं, या फिर पूरी प्रक्रिया में ही कोई गड़बड़ी है। और आखिर में वो सिस्टम को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देगा, ताकि जो भी सरकारी सेवाएं हैं वो सब तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचें। अब देखिए, डियाला का ये जो मामला है ये सिर्फ अल्बानिया तक ही सीमित नहीं है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या गवर्नेंस का, यानी सरकार चलाने का, यही भविष्य है? इसे सिर्फ एक मंत्री की नियुक्ति के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट है। ये इस बात का टेस्ट है कि टेक्नोलॉजी पॉलिटिक्स को किस हद तक कितना बदल सकती है। जो आज अल्बानिया में हो रहा है ना, हो सकता है कल वो दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक मॉडल बन जाए। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये एक बेहतर, ज्यादा पारदर्शी भविष्य की तरफ उठाया गया एक कदम है, या फिर टेक्नोलॉजी पर इतनी ज्यादा निर्भरता अपने साथ कुछ नए खतरे लेकर आएगी? सरकार चलाने की बागडोर एक एल्गोरिदम के हाथ में सौंपने के असली नतीजे क्या होंगे? इन सारे सवालों के जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।